बहुत लोग जो है वापस गोल्ड एंड सिल्वर की बात करने लग गए। असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है मार्केट। इस लेवल पे ना ये सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रही है। प्राइस अगर बढ़ता चला जाए तो फिर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। ये फंडा जो है ना डिमांड सप्लाई का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एक परपेंडिकुलर मूव एज ए ट्रेडर्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंसोलिडेशन हमें मिले या थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन हमें मिले। प्राइस जो करेक्ट कर रही है उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, दैट इज अ साइन ऑफ एन हेल्दी अप ट्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है सपोर्ट्स को होल्ड करके रखिए, सपोर्ट्स नहीं टूट रही है, इसे हम बीसीपी पैटर्न बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो संडे को जनरली हम क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट का जायजा लेते हैं, जहां पर हम आपके साथ ग्लोबल मार्केट डिस्कस करते हैं, क्रिप्टोज डिस्कस करते हैं, कमोडिटीज डिस्कस करते हैं, क्रूड कॉपर कैसा बिहेव कर रहा है ये सब देखते हैं। तो यूएस मार्केट डिस्कस करते हैं। तो अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके लिए डायरेक्टली ये वाला एपिसोड बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आप तो इंडिया से भी आप यूएस मार्केट में आराम से ट्रेड कर सकते हो, फ्रैक्शन में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप यूएस में हो या आपके पास ग्लोबल मार्केट का एक्सेस है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत इंफॉर्मेशन इस एपिसोड में मिलेगी। साथ ही साथ क्रिप्टोज में तो हम ऑफ कोर्स ट्रेड कर सकते हैं अब इंडिया से, तो क्रिप्टोज को हम बहुत इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। और उसके साथ कमोडिटीज, मैं जनरली इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज डिस्कस करता हूं, लेकिन अगर आप उसको जाकर इंडियन चार्ट्स पे देखो तो इंप्लीकेशन मोटा मोटी आपको सेम मिलता है। तो कमोडिटीज अगर आप करते हो ट्रेड या कमोडिटीज को ट्रैक करते हो तब भी आपके लिए ये वाला एपिसोड जो है वो इंफॉर्मेशन होता है और आपके लिए अच्छा लाभदायक होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपके कोई मित्र हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टोज में ट्रेड करते हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए ये वीडियो तो ऐसे ही लाभदायक होता है। जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है मार्केट्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि S&P 500 का वीकली चार्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और S&P 500 के वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट 2 हफ्ते से यहाँ पर है ना, ये प्रॉपर जो है प्राइस एक्शन कंसोलिडेट कर रही है, राइट, रेस्ट ले रही है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक अच्छा मूव, इतना बड़ा मूव, एक ऑलमोस्ट एक परपेंडिकुलर मूव हम लोगों को देखने को मिला बॉटम से, और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो ये एकदम नेचुरल फंक्शन है प्राइस का। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एकाएक प्राइस अगर बढ़ता चला जाए तो फिर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। जब तक प्राइस करेक्ट नहीं करेगा, जब तक प्राइस थोड़ा सा पीछे नहीं हटेगा, तो आगे बढ़कर मूव नया कैसे मिलेगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए एज ए ट्रेडर्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंसोलिडेशन हमें मिले या थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन हमें मिले इन एन अप ट्रेंड, दैट इज अ साइन ऑफ एन हेल्दी अप ट्रेंड। तो हम लोगों को यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट जो पैटर्न होता है, एक फ्लैग पैटर्न होता है अप ट्रेंड में, वो बना रहा है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, यहाँ से एक बार S&P में ब्रेकआउट हो जाओ, तो पहला जो टारगेट है वो ऑफकोर्स प्रीवियस हाईज होता है। और उसके बाद ये प्रीवियस हाई निकल जाने के बाद बड़ा टारगेट जो है ऊपर की तरफ हमें मिलेगा, जहां पर अनचार्टेड टेरिटरी में प्राइस चली जाएगी। तो ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है हम लोगों को मिल सकते हैं। अगर आप RSI को साथ ही साथ देखो तो RSI 50 पे बाउंस खा रही है वीकली चार्ट पे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो जब तक ये अपने 50 लेवल के ऊपर बनाए रखते ही ना अपने आप को, एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, राइट। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखोगे, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स जो है वो भी लो है। तो लो वॉल्यूम्स का मतलब कि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, ना ही सेलर्स का इंटरेस्ट है, ना ही बायर्स का इंटरेस्ट है। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बायर का इंटरेस्ट हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन हाई वॉल्यूम्स पे होता तो इसे हम ना डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न बोलते हैं, कि हो सक रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। लेकिन थैंक गॉड यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन है लो वॉल्यूम्स पे है, तो इसका मतलब कि ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ कंसोलिडेशन है ड्यूरिंग द बुल मार्केट। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम लोगों को फायदा होगा। तो वेरी गुड फॉर्मेशन मेरे ख्याल से S&P 500 में हम लोगों को वीकली चार्ट पे देखने को मिल रही है। अगर आप डेली चार्ट पर आकर देखोगे तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत क्लोज है प्रीवियस हाई, और उसके पास देखिए यहाँ पर प्राइस जो है अभी कंसोलिडेट कर रही है। तो ये मेरे ख्याल से अगर ये थोड़े दिन और कंसोलिडेट करे या कुछ सेशंस के लिए और कंसोलिडेट करे तो बेटर है। और उसके बाद ब्रेकआउट डे तो हम लोगों को पहले तो प्रीवियस हाइज हम टच करेंगे, उसके बाद जो है हम अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ये ब्रेकआउट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप ये देखिए 6000 का लेवल आप देख रहे हो, 6000 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो ये राउंड नंबर है, राउंड नंबर का मतलब कि भाई कोई भी राउंड नंबर पे आकर है ना, जनरली एक साइकोलॉजिकल लेवल हिट होता है कि यार 6000 है ना, निफ्टी 18,000, निफ्टी 20,000, निफ्टी 25,000। वैसे ही
कोई राउंड नंबर जब हम पहुंचते हैं तो एक साइकोलॉजिकल लेवल हिट होता है। तो आप यहाँ पर देखिए इसी वजह से यहाँ पर ये राउंड नंबर पे थोड़ा सा ना ये फ्लैट हुआ है। ये एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ से अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर आप ये भी देखो, आरएसआई भी देखो, तो अपने आप को एकदम 60 के ऊपर मेंटेन करके रख रही है। तो इसमें मोमेंटम में मेरे ख्याल से कोई भी वीकनेस नहीं है। और एक बार यहाँ से ये ब्रेकआउट मिलेगा ना फ्रेंड्स, तो ये आरएसआई जो है 60 से बाउंस खाएगी। बाउंस ऑन 60 अगर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है आरएसआई का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, मोमेंटम सिग्नल होता है। तो 60 क्रॉस करके 60 के ऊपर जाके 60 से बाउंस लेना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सिग्नल। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से प्राइस यहाँ पर आप देखो वही बनाने की कोशिश कर रही है, वही चीज़ यहाँ पर जो है प्राइस करने की कोशिश कर रही है। अगर होती है तो हमें यूएस मार्केट्स में जो है तेजी बरकरार मिलेगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि किस लेवल पे आकर सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज है ना। और जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, ये चीज़ मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, ये मूविंग एवरेज की जो साइकिल है, देखिए अप ट्रेंड में 10-20 डे का मूविंग एवरेज प्राइस को बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो सपोर्ट करता है, एमरेस करता है। तो वो यहाँ पर वही कर रहा है, 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे प्राइस है। तो जब तक मेरे ख्याल से ये 10-20 डे और प्राइस का रिलेशनशिप इंटैक्ट है, और जब तक ये आरएसआई जो है ना एक बुलिश रेंज में है, अभी आप देखोगे आरएसआई बुलिश रेंज में, देखिए बेरिश जब मार्केट था तो आरएसआई की रेंज आप देख रहे हो, आरएसआई की रेंज थी बेरिश। अभी जब यहाँ से प्राइस जब मूव हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, तो आरएसआई की रेंज हो गई बुलिश। तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है, वेरी नंबर वन, और जब तक ये एमए एंड प्राइस का रिलेशनशिप जो है जब तक इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो होपफुली हम लोगों को आने वाले हफ्ते में या उसके बाद वाले हफ्ते में एक अच्छा ब्रेकआउट मिले। तो आने वाला मंथ, एक नया मंथ भी शुरू होने वाला है, एक नया डे भी शुरू होगा, तो ऑफकोर्स एक नया वीक भी शुरू होगा। तो आई थिंक दैट एक ऑलमोस्ट आप देखो एक छोटा साइकिल बन रहा है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। सिमिलर फैशन में अगर देखिए आप नैस्डैक में भी देखो, तो नैस्डैक में भी सेम फंक्शन बन रहा है। यहाँ पर देखिए नैस्डैक तो अपने रेजिस्टेंस के बहुत बहुत करीब है, और रेजिस्टेंस के करीब है, रेजिस्टेंस पे इस तरह से बिहेवियर होना प्राइस का बहुत लाजमी है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जरा सोचो कि यहाँ पर अगर किसी ने सेल किया है ना, किसी ने सेल किया, कोई बहुत अच्छा ट्रेडर है जिसने टॉप पकड़ा, सेल किया, तो सेल करने के लिए उसे तो बायर्स तो चाहिए ना। तो अगर आप जरा एक इस तरह से सोचना शुरू करो कि अगर यहाँ पर सेलर है तो यहाँ पर बायर भी होंगे, और जब यहाँ पर बायर जो जिसने यहाँ खरीदा होगा, जिसने यहाँ खरीदा होगा, बहुत लोगों ने एवरेज किया होगा नीचे जाकर, तो अब ये जो बायर्स है जो यहाँ फंस गए हैं, वो क्या चाहते हैं कि प्राइस जो है एक बार इस लेवल पे वापस आ जाए और वो है ना निकल जाए, कम से कम ब्रेक इवन कर जाए। तो इसीलिए क्यों एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस क्यों काम करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकली ड्रिवन रीजन है। क्या रीजन है? देखिए वही मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी चीज अपने को समझना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज के पीछे क्या लॉजिक होता जो होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है बायर्स फंसे हुए होंगे, कोई ना कोई बायर यहाँ फंसे होंगे। तो अब प्राइस जब इस लेवल पे आती है ना, तो वो ये जो बायर्स हैं जो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं बेचारे, जो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं बेचारे, मार्केट बोलती है इनको कि भाई एक मौका दे रही हूँ, निकल जाओ। तो अगर जो ज़्यादा समझदार हैं, राइट, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, जिनको स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में पता होता है, जिनको चार्ट्स देखना आता है, उनको ये चीज़ का आभास हो जाएगा कि भाई अगर प्राइस ब्रेकआउट होगा तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और जो डरे हुए होते हैं, जो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, वो अपने आप को यहाँ पर बेल करेंगे, निकल जाएंगे, राइट। और उसी के कारण ये जो है यहाँ पर ये सप्लाई जनरेट होती है, और ये सप्लाई के कारण प्राइस देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर हॉल्ट होती है। एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन जो है वो रेजिस्टेंस काम करता है, राइट। अब यहाँ पर ये एक बार जब ये पूरी सप्लाई यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जब यहाँ पर सारे सेलर जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और प्राइस जो है गिरेगी नहीं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली सप्लाई आने के बाद ना प्राइस अपने सपोर्ट्स को होल्ड करके रखती है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जेन्युइन बायर्स हैं। और अगर ये प्राइस अपने सपोर्ट्स को तोड़ देती है तब दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई मिलने के बाद भी यहाँ पर प्राइस है ना 10-20 डे के मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखी है, आरएसआई जो है 60 के लेवल्स को होल्ड करके रखी है। इसका मतलब यहाँ पर एक बाइंग फोर्स है, यहाँ पर एक है कोई ना कोई नीचे लेयर लगा के रखा है जो प्राइस को यहाँ से नीचे गिरने से बचा रहा है। तो यहाँ पर एक बार ये सप्लाई पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, देन उसके बाद हम ये एक्सपेक्टेशन रह सकती है हमारी, या हम ये एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। तो अभी हम बोल सकते हैं कि प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है, जो कि एक अच्छा मोड है। बस अब ये हमें ये रिक्वायरमेंट है कि भैया यहाँ पर ये सपोर्ट ना टूट जाए, और अगर ये सपोर्ट टूट जाती है देन अगेन वी हैव टू कम टू द चार्ट्स अगेन एंड रिविजिट कि क्यों सपोर्ट टूट गया, एक बार वापस आके हम चार्ट्स को रिविजिट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट देख कर लग रहा है कि बहुत ही सेटल्ड डाउन मार्केट है, और बहुत ही ऑब्वियसली
जैसे मार्केट को बिहेव करना चाहिए वैसे मार्केट बिहेव कर रही है। यहाँ पर आप देखिए रसल 2000 की बात करते हैं, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है। जनरली कभी भी हम मार्केट को ट्रेड करते हैं, मार्केट को देखते हैं, तो हमें छोटे स्मॉल कैप इंडेक्स से देखना चाहिए, जो कि हमें ओवरऑल मार्केट का पार्टिसिपेशन बताता है। तो यहाँ पर देखिए सेम, या देखिए रेजिस्टेंस पे आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर सप्लाई की एब्जॉर्प्शन हो रही है और ये सपोर्ट को होल्ड करके रखा है। तो जब तक ये सप्लाई की एब्जॉर्प्शन हो रही है, सपोर्ट को होल्ड करके रखा है, मेरे ख्याल से कोई भी ट्रेंड में दिक्कत नहीं होती। ये जो ट्रेंड होता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ट्रेंड जो है होल्ड करते हुए चला है। आप देखो यहाँ पर कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे प्राइस जो है सपोर्ट होल्ड करके चला है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखो ना किस तरह से सप्लाई की एब्जॉर्प्शन हो रही है। देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर ये सब कैंडल्स आ रहे हैं, सप्लाई वहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं यहाँ पर उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर प्राइस नीचे जा रही है, नीचे जाके सपोर्ट पे जा रही है, टूट रही नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई जेन्युइन सेलर होता है, यहाँ पर कोई अगर होता कोई बड़ा सेलर कि नए बॉस यहाँ आने तो प्राइस मैं बेचूंगा, अगर कोई बड़ा सेलर होता तो प्राइस जो है ना धड़ाके से नीचे गिर जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हल्के हल्के हौले हौले जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और मैं आपको इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट लेवल देखिए 50 डे का मूविंग एवरेज, 10-20 डे का मूविंग एवरेज, ये होल्ड कर रही है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन है। ये अगर तोड़ के निकल जाती तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि सप्लाई आ गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है आने वाले हफ्ते में या उसके बाद वाले हफ्ते में, तो एवरीथिंग इज फाइन। हम हो सकते हैं कि 2300 रसल के पास वापस पहुंच जाए। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है और जो सेकंड केस सिनेरियो होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी की बात है। जब हम मार्केट में बात करते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर जेन्युइन सप्लायर है और प्राइस अगर अपने मूविंग एवरेजेस को और अपने सपोर्ट को फाइनली तोड़ देती है, आप देख रहे हो किस तरह से सपोर्ट पे हैमर बना के ऊपर गई। तो अगर ये प्राइस जो है सपोर्ट को तोड़ देती है, देन वापस चार्ट पे आकर एक बार रिविजिट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी प्राइस की ना प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। हम है ना प्राइस के दोनों पहलू को लेकर चलते हैं। ब्रेकआउट होगा तो ये करेंगे, ब्रेकडाउन होगा तो ये करेंगे, और जैसे मार्केट रिएक्ट करता है वैसे हम अपने आप को ढाल लेते हैं उस सांचे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत बहुत जरूरी है। तो ये है एसएल की एनालिसिस। अभी हम अगर इसको पूरा समराइज करें तो मोटा मोटी जो है यूएस मार्केट स्ट्रांग ही लग रहा है अभी। जस्ट इट इज स्पेंडिंग टाइम साइडवेज, एंड एक बार ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो वी विल गेट द एक्सपेक्टेड मूव। तो बायस अभी लॉन्ग के तरफ ही है, बट अगर सपोर्ट्स टूट जाते हैं then we have to come back to the charts and revisit the situation, right? तो this is how the things are panned out now. अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। तो देखिए अगर आप इंडिया में भी हैं और अगर आप कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, तो मैं तो खैर यूएस मार्केट्स में मैं आपको डिस्कस करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इंडियन मार्केट्स में भी ये आप आराम से जो है वो सुपर इम्पोज कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? तो वो आप जाकर देख लो, उतनी मेहनत आप कर लो। तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल में क्या बन रहा है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है। आप देख रहे हो कि प्रॉपर एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है। ये बॉटमिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो एक बार ये हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट मिलता है, ये 64 के लेवल से ब्रेकआउट मिल जाता है हमें, $64 के यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है, तो $72 तक का मूवमेंट हम लोगों को क्रूड ऑयल में मिलेगा। यहाँ पर देखिए कोई भी सप्लाई नहीं है। अगर आप देखोगे बीच में, इस बीच मोमेंट के दौरान कोई भी सप्लाई नहीं है, सीधा प्राइस जो है वो $72 तक पहुंच सकती है। तो क्रूड ऑयल को आप अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, देखिए ये हम बहुत दिनों से पिछले 2-3 हफ्तों से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें कोई फॉर्मेशन बन रहा है। और ये देखिए जस्ट क्या कर रहा है, आप यहाँ पर देखिए वही चीज, वही फंडा लेते हैं सप्लाई का। देखिए किस तरह से यहाँ पर सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है बार बार, है ना। प्राइस यहाँ पर आती है, वापस इस लेवल को टच करती है, निकलती है, टच करती है, निकलती है, टच करती है, निकलती है। तो इस लेवल पे ना ये सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रही है। सप्लाई को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ देखो सपोर्ट को भी होल्ड करके रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है सपोर्ट्स को होल्ड करके रखी है, सपोर्ट्स नहीं टूट रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई इसको ना बैक कर रहा है। अब ये कौन बैक कर रहा है? कोई बायर है जो यहाँ पर बैक कर रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये फंडा जो है ना डिमांड सप्लाई का समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ना एकदम आराम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखकर बता पाओगे कि कौन सा जो जेन्युइन सेलर है या कौन सा जेन्युइन सेलर नहीं है। ऑलराइट, तो एक बार ये यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो क्रूड में अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। नाउ देखिए गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर रहे हैं, बहुत लोग जो है वापस गोल्ड एंड सिल्वर की बात करने लग गए। हम ये बोल सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना साइडवेज है। अब कोई भी चीज अगर साइडवेज हो तो उसमें आप ये एनालिसिस जरूर करो, लेकिन इसको ट्रेड करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि देखो आरएसआई जो है वो 60-40 के बीच में है। अब जब भी आरएसआई 60-40 के बीच में होता है, मार्केट साइडवेज चला जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट जो है वो साइडवेज है। अब यहाँ पर हम कुछ हफ्तों से ना गोल्ड में ये सिल्वर में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर को जो है वो टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इस ब्रेकआउट को आप ट्रेड भी कर लेते हो तो देखिए यहाँ पर इमीडिएट यहाँ पर रेजिस्टेंस है।
तो आपका स्कोप ऑफ मूव कितना है, आपको 1:1 का मूव भी नहीं मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर स्कोप ऑफ मूवमेंट कितना है, स्कोप ऑफ मूवमेंट अच्छा नहीं है। तो क्या ये ट्रेडिंग के लिए काम आएगा? ट्रेडिंग के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर हम ट्रेडिंग के लिए अगर हमें काम चाहिए तो हमें मूवमेंट का स्कोप चाहिए भैया। प्राइस जो मूवमेंट होगा, हम जो रिस्क ले रहे हैं, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो हमारा ये रिस्क हो गया। और रिस्क जब हम ले रहे हैं तो कम से कम हम ये एक्सपेक्ट तो करें कि 2:1 का रिवॉर्ड हमें मिले। तो यहाँ पर वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो स्कोप ऑफ मूवमेंट कोई खास नहीं है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो भी जाता है तो आपको कोई खास स्कोप यहाँ पर मूवमेंट का नहीं मिल रहा है। तो इसको एनालाइज जरूर करिए, क्योंकि इंटर मार्केट एनालिसिस में ये काम आता है, लेकिन ये ट्रेड के लिए काम नहीं आएगा। देखिए एज ए ट्रेडर बहुत बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि कौन सी चीज आपको काम आने वाली है, कौन सी चीज आपको ट्रेड करनी है, कौन सी चीज ट्रेड नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज द स्कोप ऑफ मूवमेंट, कि कितना स्कोप है। अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो क्या मैं ऐसे ट्रेड करूंगा, क्या ये कोई स्कोप है? कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर ट्रेड करने की, तो इसको अपने ट्रेड नहीं करेंगे। ये एनालिसिस जरूर करेंगे कि हाँ ब्रेकआउट होगा तो फिर हो सकता है कि अब ये 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके जाए, तब हम कुछ ट्रेड यहाँ पर करेंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड एंड सिल्वर कंसोलिडेट कर रहे हैं, साइडवेज कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो अगर हम इंटर मार्केट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी अगर आती है जनरली, तो फिर हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा तो थोड़ा बहुत आप स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है। सेम रीजन, ट्रेड करके फायदा नहीं होगा। आप देखिए गोल्ड में भी वही सेम फंक्शन बन रहा है। यहाँ पर आप देखो, अगर आप इसको ट्रेड भी कर लेते हो तो कितनी मूवमेंट है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे कम से कम, और यहाँ पर देखिए मूवमेंट कितना मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिल रहा है ट्रेड करके। हाँ, लेकिन एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यस, ये साइडवेज मूवमेंट है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर गोल्ड में यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पर देखिए गोल्ड में एक ट्रिपल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी बन जाएगा, यहाँ पर वापस जो गोल्ड है सप्लाई जोन के पास आ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके अलावा अभी गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट ऑब्जर्व इट। तो आप वॉच लिस्ट में रखिए और इसको इंटर मार्केट एनालिसिस के लिए काम में लीजिए, राइट। तो एज ए ट्रेडर मैं बोलता हूँ ना, बहुत बहुत जरूरी है आपको ये समझना है कि क्या आपको ट्रेड करना है, क्या आपको ट्रेड नहीं करना है। नाउ लेट अस कम टू द बिटकॉइन। बिटकॉइन में देखिए इस वीक जो है इनसाइड वीक बना है, इनसाइड वीक। अभी इनसाइड क्या होता है? इनसाइड बार जनरली जो होता है वो एक साइडवेज मूवमेंट होता है। साइडवेज मूवमेंट का मतलब कि प्राइस जो है वो रेस्ट ले रही है। तो अभी इतने बड़े मूव के बाद, इतने अच्छे मूव के बाद, यहाँ पे देखिए वही कंसेप्ट आ गया, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पे आके प्राइस जो है वो रेस्ट ले रही है। और देखिए इनसाइड बार जो बना है ना, इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है वॉल्यूम का। अगर ये इनसाइड बार लो वॉल्यूम्स पे बनता है तो जनरली ये बोला जाता है कि दिस इज अ नो सप्लाई बार, नो सप्लाई बार, क्योंकि ये लो वॉल्यूम से बना है। देखिए अगर इसमें जेन्युइन सेलर्स होते तो उसकी वॉल्यूम बहुत हाई होती। तो यहाँ पर है ना, बिटकॉइन को कोई सेल नहीं कर रहा है, ये एक जस्ट जो है ना, हम बोलते हैं कि रेस्ट जो है, प्राइस जो है जनरल एकदम रेस्ट ले रही है यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है। और उसके बाद अगर आप आरएसआई देखो, आरएसआई जो है ना 60 पे आने की कोशिश कर रही है। तो अब आरएसआई अगर 60 पे आके बाउंस खाएगी, देखिए वही वाला सेम जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया, अगर आपसे कि आरएसआई अगर 60 पे सपोर्ट लेकर बाउंस खाती है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट जो है ना ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को मिल जाएगा। तो बिटकॉइन को ना आपको अपने एकदम पूरे वॉच लिस्ट में रखना है। हो सकता है आने वाले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते में एक अच्छा मूवमेंट दे दे, और बिटकॉइन तो सरप्राइज करती है। देखिए बिटकॉइन में एक ट्रैप भी हो सकता है कि बन रहा हो, मैं भी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे एक ट्रैप बन रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है कि साइडवेज मूव है, सप्लाई जोन पे आके साइडवेज हुई भी है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को बिटकॉइन में मिलेगा। देखिए ये ट्रैप की मैं बात कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चैनल में बिटकॉइन चल रही थी, और बहुत लोग जो है ना इसको इसको इस ब्रेकआउट को ध्यान दे रहे होंगे कि अरे यार ये चैनल से ना ब्रेकआउट हो गया, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जो ट्रेंड लाइन का ये बहुत ही ऑब्वियस फीचर है, ट्रेंड लाइन में ये बहुत ही ऑब्वियस ट्रैप होता है कि एक दो कैंडल के लिए प्राइस ट्रेंड लाइन से टूटती है और फिर जो है ये प्राइस जो है वापस ऊपर ट्रेंड लाइन के अंदर चली जाती है। ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक जो होता है ना, ये जनरली एक ट्रैप होता है, मैक्सिमम टाइम्स ये ट्रैप होता है। तो अभी हम वीकली चार्ट पे क्या देख रहे थे? वीकली चार्ट पे हम देख रहे थे कि साइडवेज मूवमेंट है, रेजिस्टेंस के पास है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टूट गया है। तो अगर ये प्राइस वापस ट्रेंड लाइन के अंदर उछल के वापस ट्रेंड लाइन के अंदर चली जाती है तो आप ये समझिएगा कि बिटकॉइन जो है वापस स्ट्रांग हो गए, क्रिप्टो यहाँ से स्ट्रांग हो गए, प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर लेगी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मेक और ब्रेक कैसे आप पहचान सकते हैं। लेकिन अगर ये प्राइस ऐसे ऊपर जाती है
और ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं, प्राइस ऊपर जाती है और इस तरह से अगर नीचे आ जाती है इस जोन को तोड़ के, ये अपने लास्ट स्विंग को तोड़ के, तब यहाँ पर क्रिप्टो का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए आपको वीकली चार्ट और डेली चार्ट को किस तरह से आपको एनालाइज करना है, किस तरह से आपको मिलाना है, वो आपको समझ में आने लग गया होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टोज को ना अब आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो प्रॉपर, जैसे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वैसे इंडिया से आप क्रिप्टोज भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर्स जो है जो FIU रजिस्टर्ड है, जो आपको अलाउ करते हैं कि आप क्रिप्टोज में ट्रेड करो, और ये एकदम लीगल है। FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसे रजिस्टर्ड होते हैं और वो आपको अलाउ करते हैं कि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर लीजिए। लीगल है, एकदम 100% लीगल है। तो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, देखिए अभी क्या है ना कि मार्केट नया है, इसमें जो वॉल्यूम्स आती हैं वो भी जेन्युइन वॉल्यूम्स आती हैं, राइट। तो जैसे हम बोलते हैं ना इनएफिशिएंट मार्केट है, तो अभी एफिशिएंट होने में टाइम लगेगा। तो इनएफिशिएंट मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं ट्रेड करने की, मूवमेंट को कैप्चर करने की। तो आपको अगर क्रिप्टोज में ट्रेड करना है तो आपको ऑफकोर्स एक क्रिप्टो में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपके लिए हमने एक क्रिप्टो का कोर्स जो है वो पूरा रेडी किया हुआ है। एक क्रिप्टो का कोर्स है जिसमें एक स्ट्रैटेजी है जो कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके मल्टी टाइम फ्रेम पे जो है यूज कर सकते हो। वो क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी से लॉन्ग, शॉर्ट, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, कुछ भी आप चाहो वो कर सकते हो। हर एक टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है वो स्ट्रैटेजी। अगर आपको चाहिए तो आपको ऑफ कोर्स देखिए बहुत ऑब्वियस है कि एक अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा। तो आपको डेल्टा एक्सचेंज में आप एक अकाउंट खुलवा लो। अकाउंट कैसे खुलवाओगे, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है। उस लिंक से आपको डेल्टा एक्सचेंज, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एक बार आप उस लिंक से अकाउंट खुलवा के वेरीफाई कर लो अपने आप को, और हमें इस नंबर पे 9748173333 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना कि सर हमने अकाउंट खुलवा लिया और वेरीफाई कर लिया है लिंक से, जो लिंक हमने दिया है, तो हम आपको वो क्रिप्टो का कोर्स जो है, वो फ्री वाला क्रिप्टो का कोर्स आपको हम दे देंगे, और आप उस क्रिप्टो के कोर्स को इस्तेमाल करके जो है क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है, जिन्होंने लिया है सबसे हमें पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं उस कोर्स के। और बहुत छोटे कैपिटल से जो है ना आप शुरू कर सकते हो। आप जो है ना 10,000 15,000 से भी शुरू कर सकते हो क्रिप्टो में ट्रेडिंग, राइट। ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही आसान है वहां पर ट्रेड करना। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुन जो है ना गोली चलाओ, ना ना, प्रॉपर हमें कोई मेथड के साथ जो है यूज करके ट्रेड करना है। तो वो क्रिप्टो कोर्स के लिए ये जो तरीका है। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्रिप्टो जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन में आ चुका है, फेकआउट या ब्रेकआउट के जोन पे है। तो देखिए अगर ये यहाँ पर ट्रैप भी करता है, मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि अगर यहाँ पर ट्रैप करता है ना, तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ ट्रैप होंगे ना, बहुत सारे सेलर्स ट्रैप होंगे। अगर ये ऊपर की तरफ घूम जाएगा तो ये सेलर जो है वो भागेंगे बाय करने कि भैया मैं ट्रैप हो गया, तो वो बाय करने भागेंगे। प्लस बायर्स जो हैं वो आएंगे कि एडिशनल बायर्स आएंगे, तो यहाँ पर डबल फोर्स के साथ जो है प्राइस मूव करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होता है तो ये मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। देखिए ये हमारा एक प्रोफेशनल क्रिप्टो प्रोग्राम भी है, जहाँ पर हम क्रिप्टोज को प्रोफेशनली है ना, उसमें कम से कम हम लोगों ने 5-6 जो हैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स वगैरह जो बना के रखे हैं, हम लोगों ने बनाए हैं। तो वो उस क्रिप्टो प्रोग्राम के साथ ना ये टेम्पलेट आपको मिलता है। तो ये टेम्पलेट देखिए आपको बता देता है कि ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड साइडवेज है, और ट्रेंड जो है वो अप है। तो यहाँ पर अभी इस टेम्पलेट पे हम देख रहे हैं कि ट्रेंड तो अप है, ठीक है। तो ट्रेंड में कोई दिक्कत हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है क्रिप्टो में, ये बिटकॉइन का ही है। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्रोग्राम के साथ मिलता है, ये फ्री वाले के साथ नहीं मिलता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्रोग्राम क्या है, अगर आपको वो जानना है तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए इथेरियम में बहुत अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। ये देखिए क्या बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। और ये वही चीज आप देख रहे हो कि सप्लाई एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है बार बार, और एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर आप देखो एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न भी, अगर आप देखो तो कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। ड्यूरिंग कंसोलिडेशन आप देखो वॉल्यूम्स एकदम कम है। यहाँ पर ट्रेंड देखो, ट्रेंड अप है। तो एक बार इस फॉर्मेशन से, इस असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन से या इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन से प्राइस अगर ब्रेकआउट कर जाएगी तो इथेरियम में भी अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। इथेरियम भी 2800 के ऊपर ब्रेकआउट करता है। 2800 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पर जाके प्राइस रुक रही है बार बार। तो एक बार 2800 से ब्रेकआउट करता है तो इथेरियम में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। RSI जो है जस्ट एट 60 है, ऑलराइट। तो कंसोलिडेशन कर रहा है, साइडवेज कर रहा है, तो ब्रेकआउट का वेट करते हैं। और अगर ब्रेकआउट होता है, देखिए ब्रेकआउट के पहले कुछ मत करिएगा। अगेन अगर आप इफ यू आर जंपिंग योर गन्स देन ऑफ कोर्स वो स्टॉक मार्केट में आप कभी भी
आप पैसा नहीं कमा पाओगे, या किसी भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमाओगे। एंटिसिपेशन पे पैसा नहीं कमाना है अपने को, कन्फर्मेशन पे पैसा कमाना है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट एक बार हो जाएगा इस जोन से, इस आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो असेंडिंग ट्राइंगल, एकदम टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा। स्कोप ऑफ मूवमेंट यहाँ बहुत है। नेक्स्ट हम कुछ स्टॉक्स पे आते हैं जो कि बहुत अच्छा सेटअप हुए में है यूएस मार्केट्स में। उन स्टॉक्स को आप अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो, जैसे मैंने कहा, तो ये स्टॉक्स जो हैं आपके लिए फायदेमंद है। नहीं तो सेटअप आप देख लो, सेटअप इसी तरह के सेटअप जो है इंडियन मार्केट में भी आपको दिखाई देंगे। टेक्निकल एनालिसिस है, इट वर्क्स ऑन एवरी मार्केट, तो आपको उसमें भी फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे पहला सेटअप आप देखिए, क्राउड स्ट्राइक जो है। अब क्राउड स्ट्राइक में अच्छी मूवमेंट के बाद ये प्राइस जो है एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना रही है। अब इस टेम्पलेट में फ्रेंड्स 2-3 चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ये आपको एमजी दिखाई दे रहा होगा, ये आपको एक कैनन दिखाई दे रहा होगा, ये पीछे आपको ये ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम 120 घंटे से ज़्यादा का मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, इन तीनों पे पहले बहुत स्ट्रांगली फोकस करते हैं। हम आपको बताते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होती है, वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, डिमांड सप्लाई एनालिसिस क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, आरएसआई आप कैसे यूज़ करो, एडवांस आरएसआई कंसेप्ट कैसे यूज़ करो, फिर मोमेंटम एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं मार्केट की ब्रेथ की एनालिसिस, की ओवरऑल मार्केट कैसा लग रहा है, इंटर मार्केट एनालिसिस कैसे करें, जो कि हमें टॉप और बॉटम जो है ऑलमोस्ट पकड़ने में, टाइम करने में मदद करता है। और ये सब करने के बाद हम आपके लिए टेम्पलेट देते हैं। अब ये टेम्पलेट क्या होता है ना, ये आपको एक बर्ड्स आई व्यू देता है, कि वर्ड्स आई व्यू टू लुक एट द मार्केट, टू लुक एट द सेटअप्स। तो यहाँ पर देखिए, इस टेम्पलेट को देखकर आपको ये जो सिग्नल आया, ये एक कैनन सिग्नल है। ये बताता है ना कि प्राइस यहाँ से अब रेडी है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। ये जो है सिग्नल है, इसे हम मशीन गन सिग्नल बोलते हैं। इसका मतलब कि प्राइस यहाँ से ना बहुत स्ट्रांगली मल्टीपल टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है, राइट। और ये आपको ये डॉट्स दिख रहा है, ये ब्लू डॉट का मतलब है कि प्राइस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये प्राइस जब यहाँ पर ब्लू डॉट्स पे आई थी, देखिए किस तरह से ये ब्लू डॉट जो है वो प्राइस को फॉलो करते हैं, मतलब कि प्राइस बहुत स्ट्रांग मूवमेंट के लिए रेडी हो रही है। ऑलराइट, तो ये जो टेम्पलेट है, ये आपको बहुत मदद करता है आपकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन में, आपकी ट्रेड की समझ में। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, उसका पूरा हम लोगों ने एक वॉक थ्रू वीडियो बनाया है, और वो हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप जाकर वो वॉक थ्रू वीडियो देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है वो प्रोग्राम, तो आप वो प्रोग्राम जो है कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने नॉर्मल काम के साथ आप ये प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो, और इस प्रोग्राम को देख सकते हो। प्रोग्राम को आप जो है ना प्रॉपरली अपने ट्रेडिंग को साइड बाय साइड अपने जॉब के साथ कर सकते हो। हमारे पास जो हमारे ट्रेडर्स हैं ना फ्रेंड्स, वो अपने नॉर्मल काम को करते हैं, साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं, राइट। प्रॉपर जो है वो कमाई कर रहे हैं, अच्छा उनको फायदा मिल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक आते हैं जो कि जनरल मोटर्स। अब देखिए, जब हम स्कोप की बात आपसे कर रहे थे, मैंने सिल्वर पे आपको स्कोप बताया ना। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो इसमें आप देख रहे हो स्कोप कितना है, ये 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने को मिल रहा है। इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। ये अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है, RSI 60 पे बाउंस कर रहा है। ये सिग्नल था कैनन सिग्नल, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गैप था, गैप पे सपोर्ट ले रहा है, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये ब्रेकआउट मिला है यहाँ से, तो इसकी मूवमेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हो सकती है। इसमें आपको है ना एक अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस यहाँ पर जाके रुके। तो यहाँ पर एक स्कोप ऑफ मूवमेंट मिला है। तो हमें ट्रेड करने के लिए ना हमेशा प्राइस की स्कोप को ढूंढना पड़ता है कि यहाँ से मूवमेंट की स्कोप कितना है। अभी गोल्ड एंड सिल्वर में स्कोप की मूवमेंट नहीं थी, ब्रेकआउट हो भी जाती तो मूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्कोप है। तो देखिए, दिस इज वेयर थिंग्स गेट डिफरेंशिएटेड। आप नॉर्मल कहीं पर जाओगे, ट्रेड सीखोगे ना, आपको बोलेगा ठीक है ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड कर लो, नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। नहीं, अगर ब्रेकआउट करने के पहले बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है, ट्रेड लेने के पहले बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है, आपका पैसा लगा हुआ है मार्केट में। तो दिस इज हाउ द स्कोप वर्क्स, राइट। तो ये जनरल मोटर एक स्टॉक है, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट भी इसमें हो गया है। वॉलमार्ट देखिए, नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉलमार्ट एक असेंडिंग ट्राइंगल, या इसे हम VCP पैटर्न बोलते हैं, VCP पैटर्न बना रहा है। और आप देखिए, जो भी प्राइस जो करेक्ट कर रही है उसमें वॉल्यूम्स नहीं है। देखिए यहाँ पर प्राइस करेक्ट कर रही है, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है। यहाँ प्राइस करेक्ट करती है, वॉल्यूम्स नहीं है। यहाँ प्राइस करेक्ट कर रही है, वॉल्यूम्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स जो है वो एब्सेंट है, नोबडी इज सेलिंग। ये एक जनरल करेक्शन हो रहा है प्राइस का, और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, एक बार यहाँ पर ये जो सारी सप्लाई जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा,
तो प्राइस बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएगी। तो वॉलमार्ट एक स्टॉक है जो आपको ध्यान रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। देखिए आपको ट्रेंड यहाँ पे पता चल रहा है ना, बैकग्राउंड में ट्रेंड आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड अगर ग्रीन है मतलब कि ट्रेंड जो है वो अप है। तो ब्रेकआउट होगा तो हम इस अप ट्रेंड में ट्रेड लेंगे। देखिए नेक्स्ट है वेरिजॉन। इसमें भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, एकदम अच्छा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। प्राइस रेडी है ब्रेकआउट के लिए। अच्छी वॉल्यूम्स आज हम लोगों को देखने को मिली, और एक बार प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा तो मूवमेंट का देखिए वही चीज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि स्कोप देख रहे हैं मूवमेंट का, प्राइस का मूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आपकी एंट्री है, और उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है अच्छा मूव कर सकती है, $5-6 का मूव आ सकता है। तो ये वेरिजॉन कम्युनिकेशन एक स्टॉक है जो आपके वॉच लिस्ट में रह जाएगा। दूसरा मेटा। देखिए मेटा के बारे में हम लोगों ने पिछले बार भी बात करी थी, इस बार भी बात करें। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ से मिला ऊपर से लेके नीचे तक, और उसके बाद ये अब अपने गैप के जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है। और एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक ग्रीन फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रीन फ्लैग। अब ये ग्रीन फ्लैग क्या बताता है ना कि ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था ना, ये ग्रीन फ्लैग ये बताता है कि भैया डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, ध्यान दे दो। यहाँ पर अपनी दिमाग ज़्यादा मत लगाना, ज़्यादा लगाओगे तो फंस जाओगे। तो ये जो ग्रीन फ्लैग है ये आपको बताता है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, देयर इज ए हाई चांस। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मूवमेंट आपको मिल गई। एक बार ये यहाँ से इस जोन से ब्रेकआउट होगा तो मेटा में बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। देखिए ये मशीन गन सिग्नल, उसके बाद ये ब्लू डॉट जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, किस तरह से प्राइस को अच्छा मूवमेंट देती है। तो मेटा इज गेटिंग रेडी। आज अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, RSI 60 के ऊपर मेंटेन करके रखा है। तो एक बार इस जोन से बाहर निकल जाए तो मेटा में अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा। तो मेटा को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक का देखिए अल्फाबेट यानी कि गूगल। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख सकते हो कि प्राइस जो है बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न बना रही है। एक बार ये एक्यूमुलेशन पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ तो गूगल में बड़ा मूव मिल सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर है, इस जोन के पास है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और ये देखिए हमारा कैनन बाय सिग्नल आ गया। और आप देख सकते हो कि जब ये प्राइस जो है लास्ट में ब्रेकआउट के पहले आप देख सकते हो कि सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम्स एकदम भी नहीं है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। RSI देखिए धीरे 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 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट मिलता है तो गूगल में, अल्फाबेट में अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। वॉच लिस्ट में रखना है इसको, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं पर हम अपने एपिसोड को विराम देते हैं, और आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और यूएस मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बहुत इंसाइट्स भी मिले होंगे स्टॉक में। तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि जिनके पास एक्सेस है यूएस मार्केट्स का, और वो ट्रेड कर सकते हैं यूएस मार्केट्स में। इंडिया से भी है तरीके जहाँ पर आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, शेयर्स को फ्रैक्शन में ले सकते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लर्निंग। जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिली, स्कोप आपने सीखा, सप्लाई एब्जॉर्प्शन आपने सीखा। तो यही चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है ट्रेडिंग में, कि आपको किस तरह से अपने आप को मार्केट में टाइम करना है। तो आई होप दैट दिस वाज अ वेरी वेरी एनलाइटिंग सेशन फॉर यू। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और जायजा करेंगे मार्केट का, देखेंगे कि कहाँ तक अपना जो एनालिसिस रहा सही रहा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।